जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इस दिन को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और यह व्रत जो कि 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है तथा 100 राजसु यज्ञों का फल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। 4 महीनों के लिए जो योग निद्रा में चले जाते हैं, वह देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागृत होते हैं और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। बहुत से जगहों पर जो कि एकादशी तिथि के दिन और विशेष करके द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के भगवान शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न करवाया जाता है। वैसे आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक तुलसी विवाह कभी भी संपन्न कर सकते हैं, लेकिन विशेष प्रकार से द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह संपन्न करवाया जाता है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशिनी है जब तक कि प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देवस्थान तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसु यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म के, रात्रि को भोजन करने वाले के 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वाले के 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। महान, दुर्लभ एवं अप्राय वस्तु भी इस प्रबोधनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से निस्संदेह प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा सा अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी में रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तपादि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल इस एकादशी का व्रत करने वाले से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दोनों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह एकमात्र प्रबोधनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग कर यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखना अवश्य चाहिए। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इससे कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विस्तृत हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय है। जो लोग
प्रबोधिनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से सप्त द्वीप एवं सप्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्रों गुना अधिक फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुनकर प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, दसवीं एकादशी को निद्रा त्याग ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करे कि मैं आज एकादशी का व्रत रखकर भूखा रहूंगा। आप मेरे एवं मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करे तथा रात को जागे। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं सुस्वादु फलों से भगवान का पूजन करे। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता है, पलता है तथा फलता है तथा फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए और जो हैं एवं जो होंगे वे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम्ब पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम्ब के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौल श्री और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं वे संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित है तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने वाले से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी शमी पत्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करता है वह यमराज के पास से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं वह श्वेत पीत एवं लाल द्वीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः ही समस्त क्रिया वही समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करे और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करा करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। मीठे वचनों से उनकी विनय करके प्रार्थना करके उन्हें गोदान करे, अन्नदान इत्यादि दे और उन्हें संतुष्ट करे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे। उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात में कथा सुनाने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भी भली प्रकार स्वर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करे। धात्री से स्नान करने वाले को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाले को शैया दान करनी चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को सोना और तिल दान देनी चाहिए। केश धारण करने वाले को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वाले को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वाले को सोने एवं तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए।
जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं उनको स्वर्ण एवं वस्त्रालंकार समेत 8 घड़े दान करना चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चातुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं के पुनर्ग्रहण करने में उपरोक्त रीति अनुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चातुर्मास व्रत पूरा करने वाले को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और जो व्रत को नहीं पूर्ण कर सकते हैं वह नरकगामी होते हैं। एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर के पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, आप कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात बतलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर जा पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। और फिर कृपा निधान उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बतलाया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं। उसने बतलाया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात को सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं यहीं पर नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ संकल्प देखकर भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया और फिर साथ बैठकर उसके साथ भोजन किया। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। व्यक्ति का मन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी जाकर के भगवान अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। इससे राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में भगवान की कृपा से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इससे भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत जो कि 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार रात्रि 11:06। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार रात्रि 9:04 पे और द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को शाम 7:09 पे है।
एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। इसके समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो पारण का जो समय होगा वह समय 24 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:20 और सूर्यास्त शाम 5:08। 23 नवंबर को राहु काल का समय दोपहर 1:05 से दोपहर 2:26 तक होगा। 24 नवंबर को सुबह 10:23 से सुबह 11:45 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि एकादशी तिथि के दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:16 तक होगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र योग जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। एकादशी तिथि के दिन जो कि शाम 5:16 से अगले दिन सुबह 6:26 तक होगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आप सब विशेष प्रकार से देवउठनी एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो अलग से चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।